अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ ZK Sync का एयर ड्रॉप शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको अब भी ज्वाइन कर सकते हो। इनका स्नैपशॉट जो है वो अभी तक नहीं हुआ और इनका एक लाइट नेटवर्क चल रहा है, उसको भी आज की वीडियो में कवर करेंगे और इनका मेन नेट भी चल रहा है, उसको भी आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपने इनके लाइट नेटवर्क में ट्रांजेक्शन कम करनी है और इनके मेन नेट में ट्रांजेक्शन ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, पिछले एक साल से इनका लाइट नेटवर्क भी काम कर रहा है, ठीक है, और इसका मेन नेट भी काम कर रहा है, तो आपने दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हो सकता है आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाए। जब इनका एयर ड्रॉप आ जाएगा तो काफ़ी पोटेंशियल का एयर ड्रॉप होगा। आपको मिनिमम $300 से लेकर $1000 या $2000 का प्रॉफिट हो सकता है। वो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, आप कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इनका लाइट नेटवर्क भी है। इनके सारे लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे, मीडियम पे और व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ZK Sync लाइट को ज्वाइन करेंगे। इसमें दो टास्क है आपके पास, एक वॉलेट का है, दूसरा जो है ZigZag का है। तो दोनों के लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, दोनों के टास्क को कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वॉलेट का है उसको कर लेंगे, उसके बाद जो है ZigZag का एक्सचेंज है उसके टास्क भी कर लेंगे। आपने अपने कीवी ब्राउज़र या फिर मीजिस ब्राउज़र में आ जाना है। आपके मेटामास्क में ETH होने चाहिए, इथेरियम नेटवर्क में फंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मेटामास्क में फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे सबसे पहले वॉलेट के लिंक को जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने मेटामास्क वॉलेट जो है कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इसमें टास्क कर लेना है। तो ZK Sync लाइट का वॉलेट मेरे पास यहाँ पे लोड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। इथेरियम वॉलेट पे आपने टैप कर लेना है और अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है L1 से L2 में ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इथेरियम होना चाहिए, उसके बाद जो है आपकी L1 से L2 में जो है ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट जो है कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास ये लोड हो चुका है। अब आपने यहाँ से टॉप अप पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इनके ब्रिज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रिज को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ZK Sync के ब्रिज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा ZK Sync का ब्रिज, उसको सेलेक्ट करके आप उसमें ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लोड होगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिजेस में आपके पास ZK Sync लाइट आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसमें ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास भी लोडिंग लेगा। आपने यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है। अमाउंट टाइप करने के बाद आपने इसको यहाँ से स्वैप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप कर लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, तो आपके साथ भी इस तरह का मसला होगा, ये स्लो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, तकरीबन मैं यहाँ पे 0.0003 टाइप कर लेता हूँ या 0.0001 टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से टॉप अप पे टैप कर लेता हूँ। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है मेरे पास ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन पे फीस लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस पे फीस कितनी लग रही है। आपने इसको सुबह के टाइम में ट्राई करना है, आपकी इथेरियम की फ़ीस कम लगेगी, या फिर आपने लेट नाइट जो है इसको ट्राई कर लेना है। लेट नाइट नहीं बल्कि आपने सुबह ही इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन की फ़ीस जो है तकरीबन $60 लग रही है, तो आपके पास भी इतनी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, इसको कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म कर लेंगे, आपका यहाँ से लेयर 1 से लेयर 2 में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास लेयर 1 से लेयर 2 में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसका लाइट नेटवर्क में मेरे पास वॉलेट भी यूज़ हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन लगेगी, ट्रांजैक्शन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपने इसको 1-2 बार भी ट्राई कर लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल फ़ंड नहीं है तो आपने यहाँ पे एक बार मतलब इसको ट्राई करने से आपके चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं। आपने इसको कम से कम 1-2 बार यूज़ करना है या फिर 4-5 बार यूज़ करना है, क्योंकि ये AI की मदद से स्नैपशॉट लेते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिस वॉलेट ने ट्रांजैक्शन जो है वो तकरीबन 3 से 4 बार या 5 बार या 7 बार, जितनी वो उसको इंस्ट्रक्शन दे उतनी बार वो चेक कर लेता है कि किस वॉलेट ने कितनी बार ट्रांजैक्शन की है, फिर उनको एलिजिबल कर देते हैं। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। मैनुअल कोई
कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता। ये एआई का दौर है, तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रांजैक्शन एआई की मदद से चेक होती है, ठीक है। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और मेरा फंड जो है यहाँ पे वो L2 में जा चुका है। तो अब हम इसके एक्सचेंज को यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए उसके लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जो कि लाइट नेटवर्क पे है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। ZigZag का एक्सचेंज है, इसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो मेरे पास ZigZag एक्सचेंज जो है ये लोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एरर दे रहा है कि आपने वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन की है ZK Sync लाइट के वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन की है वो आपने कम की है। तो यहाँ पे जो है उसमें ट्रांजैक्शन मैंने दोबारा कर ली, फिर भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं साइन मैसेज कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने साइन मैसेज भी कर दिया। अभी दोबारा मुझे वही एरर देगा। आपने उसमें दोबारा ट्रांजैक्शन नहीं करनी ZK Sync वॉलेट में, ठीक है। तो ये इस एक्सचेंज में कोई मसला है, ये यहाँ पे जो है कनेक्ट नहीं हो रहा। आपके पास बार बार यहाँ पे साइन का मैसेज आएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो है एरर आएंगे, आपका वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही इसमें ये मसला ठीक होता है, इसको मैं बाद में ट्राई करूँगा और किसी नई वीडियो में आपके साथ इस पे एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा। ZigZag एक्सचेंज पे भी ट्रांजैक्शन करना जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको साइन कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आपने फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर देना है। इस पर मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उसमें जो है आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरह आपने जो है इसमें इंटरेक्शन करनी है। इसके बाद ZK Sync एरा मेननेट नेटवर्क के टास्क अब करेंगे। यहाँ से जो है आपने इनका ब्रिज का लिंक जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ZK Sync एरा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं। एक ऊपर लिखा होगा ZK Sync लाइट नेटवर्क, उसमें जो टास्क है वो सिर्फ 2 टास्क है, वॉलेट वाला टास्क है, ZigZag वाला टास्क है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद ZK Sync एरा मेननेट वाला टास्क है, इसमें आपके पास यहाँ पे नेटिव ब्रिज है। तो अभी इसका लिंक मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मेटामास्क वॉलेट जो है इसको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ब्राउज़र का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे मेटामास्क में आपके पास नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पे फंड डिपॉजिट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे मिनिमम फंड भी डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप कम डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कम से कम यहाँ पे 0.001 ही ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इतनी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे कर दी और इस पे फीस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीस लग रही है। तो यहाँ से जो है आप इसको विड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है मैं कंटिन्यू कर लूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से ऐड टू ZK Sync मेननेट, इस पे आपने टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है ये ट्रांजैक्शन आपके पास ZK Sync मेननेट पे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपके मेटामास्क वॉलेट में यहाँ पे जो है आपके पास एक मैसेज आएगा साइन कर दें कंफर्मेशन का, उसको आपने कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरे पास ये डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद आप इससे यहाँ से विड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो देख सकते हैं टोटल फ़ीस जो है मेरे पास यहाँ पे $14 बन रही है। तो इसको मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये वाला ब्रिज भी मेरे पास यहाँ पे यूज़ जो है वो हो जाएगा। तो इस पर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद जो है ये कंफर्म हो जाएगा और मेरे पास ये ब्रिज जो है वो यूज़ हो जाएगा। एक बात और, अगर आप इसको विड्रा नहीं करते तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा जब इनका एयर ड्रॉप क्लेम होना शुरू हो जाएगा। ये अभी जो फंड आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इथेरियम से ZK Sync मेननेट में हो रहा है, ठीक है। तो ZK Sync मेननेट का फंड आपको चाहिए होगा जब इनका एयर ड्रॉप शुरू हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप उसको क्लेम करेंगे, ठीक है। क्लेम करने के लिए आपके पास ZK Sync मेननेट का फ़ंड होना चाहिए। फिर बाद में फ़ंड का मसला रहता है, आपने फिर बाद में यहाँ पे ब्रिज करना होता है। तो ये फ़ंड अगर आपके पास यहाँ पे पड़ा रहे तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी फ़ंड को आप निकालना चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से विड्रा करके आप इसको निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे अपने वॉलेट में लेके जा सकते हैं। तो वो भी बेहतर है अगर आप अपने वॉलेट में ले लें, यहाँ से आप विड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रिज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ये इनका नेटिव ब्रिज है, ZK Sync एरा मेननेट पे बेस है। इसमें आपने ब्रिज कर लेना है इथेरियम को, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी डिपॉजिट कर दिया वैसे ही आपने इसको कर लेना है। जैसे ये कंफर्म हो जाए तो आपके पास इनका नेटिव ब्रिज जो है ZK Sync मेननेट एरा पे यूज़ हो जाएगा। ZK Sync एरा मेननेट के ब्रिज को यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा ब्रिज आ जाता है हिनोफाई का। इसको भी आपने यूज़ कर लेना
लेना है। और बेटर फाइनेंस का ब्रिज अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, और हीनोफाई के ब्रिज को भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास फंड्स कम हो, ठीक है। नहीं तो आप अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर अपने चांसेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंक स्वैप जो है ये आपने लाजमी से यूज़ करना है, क्योंकि ये इनका ZK सिंक एरा मेन नेट पे ही है, इसको आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। एक नेटिव ब्रिज इसको आपने यूज़ कर लेना है। सिंक स्वैप जो है ये भी आपने यूज़ कर लेना है। ये दोनों जो है लाजमी है, ठीक है। इन दोनों को आपने जो है इसमें इंटरेक्शन करनी है। और यहाँ पे बाकियों में अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आपने ऊपर ZK सिंक लाइट में जो है वॉलेट में कर लेना है, ZigZag एक्सचेंज में कर लेना है, इन दोनों में लाजमी है। और यहाँ पे नीचे आपके पास ZK सिंक एरा मेननेट में नेटिव ब्रिज जो है इसको यूज़ कर लेना है। हीनोफाई ब्रिज को भी यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये भी ZK सिंक पे बेस है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। आपने एक ब्रिज यूज़ कर लिया, दूसरा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिंक स्वैप है, इसको आपने लाजमी से यूज़ करना है। इस दोनों को यूज़ करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको हीनोफाई के ब्रिज को यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है सिंक स्वैप को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास हो सकता है बाद में फिर फंड ना हो। जो यहाँ पे नेसेसरी है, जो सबसे पहले यूज़ करना है, अगर फंड कम हो जाए तो फिर आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिंक स्वैप को यूज़ कर लेता हूँ। इसको यूज़ करने के बाद जो है बाकियों को मैं बाद में देख लेता हूँ। अगर उनके लिए फ़ंड भी कम हुआ तो भी कोई मसला नहीं रहेगा। जो मेन टास्क जो है वो मैंने आपको बता दिया, मेन टास्क आपने कर लेना है, ठीक है। सिंक स्वैप को और नेटिव ब्रिज को, इन दोनों को आपने लाजमी से यूज़ कर लेना है। तो मैं सबसे पहले जो लाजमी है उनको यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो लाजमी नहीं है उनको यूज़ करूँगा। तो आपने यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है। उसके बाद इथेरियम वॉलेट को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट कर देना है। आपका वॉलेट यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले नेसेसरी टास्क है वो आपने लाजमी करने हैं, उसके बाद जो बाकी के टास्क है वो आपने बाकी कर लेने बाद में, ठीक है। पहले आपने जो यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसके टास्क जो है आपने पहले कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पे भी इथेरियम से आपने USDC में स्वैप करना है। तो यहाँ पे आप अमाउंट टाइप कीजिए, कितना अमाउंट जो है आप स्वैप करना चाहते हैं। तो मैं 0.001 जो है इसको स्वैप करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड मुझे बता रहा है। तो यहाँ पे जब आप पिछला ब्रिज करेंगे, नेटिव ब्रिज एरा का आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका फंड जो है ZK सिंक एरा मेननेट पे आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे बैलेंस शो होगा। यहाँ पे जो है आपका ZK सिंक एरा मेननेट जो है वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट को टाइप कर देता हूँ, कितना अमाउंट आपने यहाँ पे स्वैप करना है वो आपने टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जो है इसको स्वैप पे टैप कर देना है, ठीक है। स्वैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपके पास इनका सिंक स्वैप भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी यूज़ करना है, इन दोनों को, नेटिव ब्रिज को और सिंक स्वैप को, इन दोनों को आपने लाजमी से यूज़ करना है। इसके लिए अगर आपके पास फिर फंड ना हुआ तो फिर मसला करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन मेरे पास आ जाए तो ये देख सकते हैं गैस फीस इसकी थोड़ी कम लग रही है, पिछलों की गैस फीस ज़्यादा लग रही थी। तो इसका तकरीबन $2 गैस फीस लग रही है। तो इसको मैंने यहाँ से कंफर्म कर दिया। तो ये स्वैप जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है अभी मैं आर्बिटर का ब्रिज यूज़ करता हूँ, उस पर कितना यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये जो है आर्बिटर का ब्रिज जो है ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इस पे जो है कि आर्बिटर का अपना एक एयर ड्रॉप होने वाला है, उनका टोकन भी आपको मिल सकता है, उनके एयर ड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ZK सिंक जो है इसके लिए भी एलिजिबिलिटी के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका भी कनेक्ट वॉलेट पे टैप करें, नेक्स्ट करके कनेक्ट करें, आपका वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इथेरियम टाइप कर लेना है। कितना इथेरियम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मिनिमम आप यहाँ पे 0.001 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 0.001 टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड पे टाइप कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आपके पास नेटवर्क जो है दूसरा आपने ZK सिंक एरा को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपके पास ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट होगा, आपने उसको चेंज करके यहाँ पे ZK सिंक एरा को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेंड पे टाइप करें, ठीक है। सेंड पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन आपने चेक कर लेना है कितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे लगती है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो है स्विच नेटवर्क का भी कह रहा है तो इसको स्विच कर लेंगे। स्विच करने के बाद यहाँ से जो है आपने कंफर्म एंड सेंड पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास फीस आ जाएगी, ठीक है। फीस आपकी कितनी लगती है आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन $8 की फ़ीस लग रही है, $8.45 की। तो इसको यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ये वाला ब्रिज भी आपका यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हीनोफाई का ब्रिज है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें आप मिनिमम $1 का भी यहाँ पे जो है ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ीस जो है वो जाहिर सी बात है, इथीरियम मेन नेट पे फ़ीस तो लगती है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस यहाँ पे तो लगेगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, यहाँ से अपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। मेटामास्क को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पे ऑथराइज योर वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप कर देना है और यहाँ पे अपने वॉलेट को जो है आपने ऑथराइज करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑथराइज करना है, उसके बाद आपने इसको कनेक्ट करना है। ऑथराइज के लिए आपने यहाँ से साइन कर देना है, ठीक है। साइन करने के बाद आपने वापस आ जाना है। अब यहाँ पे आपने इनेबल L2 एक्सेस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर से साइन का मैसेज आ जाएगा, इसको आपने यहाँ से साइन कर देना है, या फिर नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, वो आपने कर लेना है। तो आपका वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो साइन का मैसेज आ रहा है, साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है आपने नेटवर्क को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ से क्रॉस कर देने हैं और यहाँ पे जो है आपने इनके ब्रिज को यूज़ करना है। आपने ब्रिज पे टैप कर देना है, ठीक है। ब्रिज पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने टोकन इथीरियम को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर देना है, आपके पास किस नेटवर्क में पेलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इथीरियम में मेरे पास पेलेस है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 में ZK Sync एरा को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ZK Sync एरा को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ZK Sync एरा से इथीरियम में भी ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आपने कनेक्ट वॉलेट पे दोबारा से टैप कर लेना है, मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका मेटामास्क यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा, या फिर आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेटामास्क जो है वो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास फंड जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं मिनिमम 0.0001 जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इसको करने के बाद यहाँ पे जो है आपने ब्रिज पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ZK Sync एरा में फंड आ जाएगा। ब्रिज पे टैप करें। ब्रिज पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है मिनिमम आपने अमाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है $1, ठीक है। तो ये $1 से मेरे ख्याल से कम बनता है, तो यहाँ पे 0.001 कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आपने इसको ब्रिज कर देना है, ठीक है। ब्रिज करने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म करना है, तो आपका ये ब्रिज भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ चुकी है, तो इसको मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा फीस बन रही है, तो इसको मैं यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा, मेरे पास ये वाला ब्रिज भी यूज़ हो जाएगा। तो तीनों ब्रिज मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। आप चेक कर लें, आपके पास इनका नेटिव ब्रिज अगर फीस कम है तो नेटिव ब्रिज यूज़ करें और सिंक स्वैप यूज़ करें सिर्फ, ठीक है। अगर आपके पास फीस है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने एयर ड्रॉप के चांसेस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हम इनका स्वैप भी यूज़ कर लेते हैं, कोई एक आध और स्वैप भी यूज़ कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ये स्पेसफाई का जो स्वैप है इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये वाला म्यूट का जो स्वैप है अगर बैलेंस हुआ इसको भी यूज़ कर लेंगे, अगर बैलेंस हुआ तो मैप को भी यूज़ कर लेंगे, इन तीनों को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्पेसफाई के स्वैप को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसफाई के लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद जैसे ही स्पेसफाई मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसके साथ आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसमें स्वैप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंड जो है इथीरियम से ZK Sync एरा पे ब्रिज कर सकते, स्वैप कर सकते हैं, और ZK Sync एरा से आप इथीरियम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास ZK Sync एरा में भी फंड होगा और ZK Sync लाइट में भी होगा, तो आपने यहाँ पे ZK Sync एरा से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे टैप करें और यहाँ पे जो है आपने अपना मेटामास्क वॉलेट जो है उसको कनेक्ट करना है। तो ये मसला कर रहा है, यहाँ से जो है आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैं फिर से कनेक्ट वॉलेट पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप साइड पे करके चेक कर लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ से आपने कनेक्ट वॉलेट पे दोबारा से टैप कर लेना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे मेटामास्क का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच नेटवर्क का कह रहा है, मेरे ख्याल से रॉन्ग नेटवर्क है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे नेटवर्क को चेंज करना है। आपने यहाँ पे जो है अपने मेटामास्क में आ जाना है, ठीक है। मेटामास्क में आने के बाद यहाँ पे आपके पास कौन सा नेटवर्क है
उसको चेंज करके आपने इथीरियम का नेटवर्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इथीरियम का नेटवर्क है और वहाँ पे जो है रॉन्ग नेटवर्क बता रहा है, तो ZK Sync एरा मेन नेट को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फंड पड़ा हुआ है तकरीबन $3 का। तो इससे मैं जो है ब्रिज कर स्विप कर लेता हूँ वहाँ पे इथीरियम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी नेटवर्क मेरे पास यहाँ पे मेटामास्क जो है कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर नहीं शो कर रहा रॉन्ग नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे अब आपने फंड को जो है स्वैप करना है, आप यहाँ पे जो है इथीरियम में स्वैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.0001 जो है वो ZK Sync एरा मेन नेट से स्वैप कर लेता हूँ यहाँ पे इथीरियम में, ठीक है। तो इथीरियम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आप टोकन कोई और सेलेक्ट करेंगे तो ही आपके पास यहाँ पे स्वैप होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप USDC और इथीरियम को कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे USDC को सेलेक्ट कर सकते हैं और इथीरियम के टोकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ZK Sync एरा मेन नेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका स्वैप जो हो रहा है वो ZK Sync एरा मेन नेट पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने स्वैप कर देना है, ठीक है। स्वैप करने के बाद ट्रांजेक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ से कन्फर्म स्वैप पे टैप कर देना है। कन्फर्म स्वैप पे टैप करने के बाद आपके पास ट्रांजेक्शन आ जाएगी, इसको आपने कन्फर्म कर देना है। तो ये वाला स्वैप भी आपके पास हो जाएगा। तो आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी बन रही है, तो ये $1 से भी कम बन रही है। स्वैप जो है वो इजी हो जाएगा, ब्रिज जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़ीस लगती है, ठीक है। सबसे मुश्किल काम जो होता है आपके पास फ़ीस के हवाले से वो है आपका ब्रिज का काम, ठीक है। ब्रिज जब आप करेंगे उस पर फीस ज़्यादा लगेगी। तो ये हो जाएगा, स्वैप हो चुका है, ठीक है। तो इतना अमाउंट मेरे पास यहाँ पे जो है वो स्वैप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा स्वैप यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं म्यूट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। म्यूट का स्वैप आपने यूज़ कर लेना है। इसको यूज़ करने के बाद आप इसमें बार बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस कम लग रही है। आप इसमें बार बार कर सकते हैं, आप अपने वॉलेट को एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है, मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने कनेक्ट कर देना है। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे टोकन को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे इथेरियम टोकन को सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो है आपने USDC को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। USDC को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने बैलेंस टाइप कर लेना है, आप कितना बैलेंस यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.0001 टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आप टाइप कर लें। उसके बाद आपने जो है इसको यहाँ पे स्वैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड गैस फीस का बता रहा है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे गैस फीस जो है वो कम रह चुकी है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ZK Sync एरा में फंड जो है वो कम रह चुका है, यहाँ पे फीस नहीं है। तो यहाँ पे मैं दूसरा स्वैप जो है सबसे लास्ट वाला स्वैप जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ, मेव स्वैप। उसको यूज़ करने के बाद मेवरिक स्वैप को यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये जो है यहाँ पे इस पे फीस पूरा आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसको चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा जो है नेटिव ब्रिज को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे इन स्वैप से फिर अच्छा है मैं फिर इनका नेटिव ब्रिज जो है एक बार और यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट वॉलेट पे टैप कर लेना है। कनेक्ट वॉलेट पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने इसको चेक कर देना है, मेटामास्क को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके कनेक्ट कर देना है, आपका मेटामास्क जो है कनेक्ट हो जाएगा मेव के साथ। तो यहाँ से नेक्स्ट करके कनेक्ट करें, आपका मेटामास्क जो है कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपने स्वैप करना है, टोकन को सेलेक्ट कर देना है। आपके पास ETH ऊपर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे USD आपके पास नीचे होना चाहिए, ठीक है। USDC नीचे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अमाउंट टाइप कर देना है, कितना अमाउंट आप यहाँ पे स्वैप करना चाहते हैं। तो मैं 0.0001 ही कर लेता हूँ या 0.001 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास ये लोडिंग लेगा, ठीक है। उसके बाद USDC में आपके पास बैलेंस हो जाएगा। स्वैप ETH टू USD पे आपने टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद कंफर्म स्वैप पे टैप कर देना है। तो ये वाला स्वैप यहाँ पे मेरे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करेंगे। तो ये जैसे ही कन्फर्म हो जाए उसके बाद आपका ये स्वैप जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह ट्रांजैक्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास कितनी गैस फीस लग रही है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तकरीबन 2.95। तो ये $3 बन रही है। तो यहाँ पे आपने इसको कंफर्म करना है, ठीक है। आप इसको यहाँ से जो है कम भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको यहाँ पे 15 सेकंड से कम करके 30 सेकंड अगर आप सेलेक्ट करें तो आपकी फ़ीस यहाँ पे कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसको 30 सेकंड कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ये 15 सेकंड से 30 सेकंड में जो है कंफर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्वैप सक्सेसफुल हो चुका है।
उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे अपने मेटामास्क में आ जाना है और मेटामास्क में आने के बाद यहाँ पे जो है Zcash एरा मेन नेट को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक मसला मेरे वॉलेट में आ रहा है, हो सकता है वो आपके साथ भी आ जाए, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे मैंने स्वैप किया है वो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप में आ रहा है, ठीक है। ये सारा स्वैप मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप में आ रहा है। जो लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने की है Zcash एरा पे, ये सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप में आ रही। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो ये कि 3 डॉट पे आपने टैप कर लेना है। 3 डॉट पे टैप करने के बाद आपने सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपने कस्टम नोट्स को आपने यहाँ से जो है इनेबल कर देना है, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे इसको आप इनेबल करेंगे तो ये वाला मसला हो सकता है आपके पास नेक्स्ट टाइम जो है ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन ये आपके पास ये मसला आएगा, ठीक है। तो ड्रॉप का मसला आने के लिए आपने यहाँ पे कस्टमाइज ट्रांजैक्शन नोट्स को आपने यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से इनेबल कर देता हूँ। आपने यहाँ पे जो है 3 डॉट पे टैप कर लेना है, सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे कस्टम नोट्स को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वापस आ जाना है, ठीक है। वापस आने के बाद यहाँ पे जो है ये वाला मसला, अब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके साथ नहीं आएगा। अभी जो है मेरे पास ये मसला आ रहा है, हो सकता है आपके वॉलेट में ये आए ही ना। अगर आता है तो फिर आपने यहाँ पे कस्टमाइज ट्रांजैक्शन नोट्स को आपने ओपन करना है। उसको ओपन करेंगे तो ये वाला मसला आपके साथ नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मसला अगर आपके साथ आ जाए तो आपने ये काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हीनोफाई का जो ब्रिज है उसको यूज़ करने के बाद ये सारे मसले मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हीनोफाई का ब्रिज आप उसको छोड़ दें, क्योंकि उसमें भी ये मसला चल रहा है ड्रॉप का, वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। हीनोफाई को आपने यूज़ नहीं करना, बाकी के ब्रिजेस को आपने यूज़ कर लेना है। 6 पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसको आप वॉच करके उसको लाजमी से आप ज्वाइन करना। आपने अपने पास इथेरियम में फ़ंड रख लेना है। अभी मेरे पास इथेरियम में थोड़ा बहुत फ़ंड होगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन $11 का फ़ंड रहता है और मैंने यहाँ पे तकरीबन $60 का यहाँ पे जो है फ़ंड ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। उसमें सिर्फ $11 का फ़ंड रहता है। तो आप खुद चेक कर ले, अंदाज़ा लगा ले कितना फ़ीस लग गया, ठीक है। तो एक्सचेंज में भी हमने करना है, वो भी लाजमी है, तो वो करेंगे। उसके बाद जो है हमारी एलिजिबिलिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।